सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और महिला संगठनों से जुड़े 6,000 लोगों ने एक साझा बयान जारी कर सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार कांड के दोषियों की रिहाई रद्द हो और उन्हें जेल वापस भेजा जाए। इस बयान पर दस्तखत करने वालों में सुभाषिनी अली, कविता कृष्णन, सईदा हामिद और कविता श्रीवास्तव जैसे जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। इन लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है कि वो इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करे और एक गंभीर अपराध के मामले में न्यायपूर्ण कार्रवाई को पलटने की कोशिश को रोके। बता दें कि 3 मार्च 2002 को गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था और उनके परिवार के 14 सदस्यों को मार दिया गया था। मृतकों में बिल्किस बानो की 3 साल की बेटी भी शामिल थी। इस मामले की जांच सीबीआई ने की थी, जिसके बाद 2008 में मुंबई की सत्र अदालत ने 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 15 अगस्त 2022 को गोधरा जेल में सजा काट रहे इन 11 कैदियों को गुजरात सरकार की सजा माफी नीति के तहत रिहा कर दिया गया। दोषियों की रिहाई पर बिल्किस बानो ने बयान जारी कर कहा था कि इससे उनका 20 साल पुराना सदमा फिर ताजा हो गया है और उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं है। बिल्किस बानो ने गुजरात सरकार से इस फैसले को वापस लेने की अपील की थी। वहीं कांग्रेस ने दोषियों की सजा माफ किए जाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि फैसला पीएम मोदी की कथनी और करनी में अंतर दिखाता है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा था कि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के सम्मान की बात कही और उसी दिन उनकी ही पार्टी की सरकार ने एक महिला से हुए सामूहिक बलात्कार के दोषियों को रिहा कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से बड़ी बड़ी बातें की, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी शक्ति, अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल किए। अब हम तो जिसको अंग्रेजी में सिनिकल कहते हैं हो चुके हैं, प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो गंभीरता से लेते हैं अभी भी इन बातों। कुछ घंटों के बाद गुजरात सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया जो अप्रत्याशित था, जो कभी नहीं हुआ। रेप कन्विक्ट्स, बलात्कार के अभियुक्त, दोषी नहीं, वो तो आरोपी होता है, अभियुक्त, दे वर कन्विक्टेड, उनको आपने रिहा कर दिया कि 14 साल हो गए हैं, इनका कंडक्ट अच्छा है जेल में। और नेचर ऑफ क्राइम, ये 3 पैरामीटर्स, ये 3 मापदंड गुजरात के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो गृह विभाग देखते हैं, उन्होंने कहा कल कि 14 साल कंप्लीट हो गए हैं और उनकी उम्र, नेचर ऑफ क्राइम और बिहेवियर इन प्रिजन, यह देखते हुए यह निर्णय लिया गया। नेचर ऑफ क्राइम पर ही अगर हम अपनी बात को रखें सीमित, तो क्या बलात्कार उस कैटेगरी में नहीं आता, उस श्रेणी में नहीं आता जिसमें कड़ी से कड़ी सजा मिले उनको? जितनी कड़ी सजा हो उतनी कम मानी जाती है। फिर आज हमने यह भी देखा कि जो रिहा हुए हैं उनकी आरती उतारी जा रही है, उनको तिलक किया जा रहा है, दे आर बीइंग फेलिसिटेटेड। यह है अमृत महोत्सव, यह है प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में अंतर। या तो प्रधानमंत्री की सुन्नी लोगों ने बंद कर दी है, उनके अपने लोगों ने, उनकी अपनी सरकारों ने, या फिर प्रधानमंत्री जी देश को कुछ और कहते हैं और फोन उठाकर अपनी राज्य सरकारों को कुछ और कहते हैं। और यह ऐसा केस है बिल्किस बानो का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो को 50 लाख का मुआवजा देने का आदेश गुजरात सरकार को दिया था और अभी कुछ साल पहले 2017 में दिया था। पहली बार ऐसा हुआ था। यह ऐसा ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का जिससे यह साबित हुआ था कि बिल्किस बानो के साथ जो हुआ वो साबित हो गया है कि वो गलत हुआ, गैर कानूनी हुआ, उनके साथ अपराध हुआ, उनके पर अत्याचार हुआ, उस परिवार पर अत्याचार हुआ।